हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट 2 को, जो कि होम टैब पर आधारित है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 सीखने की सीरीज में हम लोग आज वर्ड के अंदर मौजूद पहले टैब को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है होम टैब। होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उनको हम लोग बारी बारी से अब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द होम टैब कंटेन द बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स। होम टैब के अंदर क्या होती हैं? बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होती हैं, जो कि आपको वर्ड 2019 की तरफ से दी जाती हैं। मतलब वर्ड 2019 में जितने भी बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स हैं वो सब आपको होम टैब में मिलते हैं। यू विल फाइंड 5 सेक्शन। आप यहाँ पर 5 सेक्शंस देख सकते हैं। पहला सेक्शन जिसका नाम है क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, फिर पैराग्राफ है, देन स्टाइल है और लास्ट में एडिटिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आपका होम टैब एक्टिव हो, मतलब होम टैब के सारे ऑप्शन आपके सामने आए, तो आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ एच बटन दबा सकते हैं, या फिर माउस से आप क्या कर सकते हैं कि होम टैब पे जाके क्लिक कर सकते हैं। लिखा है कि होम टैब को कीबोर्ड से एक्टिव करने के लिए सबसे पहले अल्ट प्रेस करें और फिर एच प्रेस करें, तो इससे आपका जो है होम टैब एक्टिव हो जाएगा। अब होम टैब के अंदर हमने जाना कि 5 जो है ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप है हमारा क्लिपबोर्ड का, ये ग्रुप यहाँ पर है। दूसरा फॉन्ट का ग्रुप देख सकते हैं आप, तीसरा पैराग्राफ ग्रुप है, चौथा स्टाइल है और पांचवा एडिटिंग है। अगर बात करें इस ग्रुप की क्या वैल्यू है इसके अंदर, तो हम ये देख सकते हैं कि जिस तरीके का ग्रुप का नाम है उसके अंदर ऑप्शन भी उसी तरीके के हैं। उदाहरण के लिए अगर हम क्लिपबोर्ड की बात करें तो उसमें क्लिपबोर्ड से रिलेटेड ऑप्शन कट कॉपी पेस्ट ये सब हैं। फॉन्ट की बात करें तो उसमें फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस होंगे, पैराग्राफ में पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन होंगे। ठीक है, अब आइए एक एक करके हम इन्हें देख लेते हैं कि क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है और उनका काम क्या है। तो अगर हम बात करें क्लिपबोर्ड ग्रुप की, क्लिपबोर्ड अलाउ यू टू कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेन कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लिपबोर्ड आपको क्या अलाउ करता है कि आप किसी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं, दूसरी जगह ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं, या फिर एक जगह की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके आप दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। यह ऑप्शन इसमें आपको पढ़ना है फॉर्मेट पेंटर के अंदर। क्लिपबोर्ड आपके कंप्यूटर मेमोरी में एक स्पेशल लोकेशन होता है जो कट और कॉपी किए गए डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है। टेम्पररी का मतलब कुछ देर के लिए, जब तक आप दूसरा कुछ कॉपी ना कर ले तब तक ये स्टोर करके रखता है। अगर बात की जाए कट की, तो कट जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ एक्स, और इसका यूज किया जाता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को अपने स्थान से कट करने के लिए, काट लेने के लिए, टेक्स्ट और इमेज दोनों को, और उसको ले जाकर कहां स्टोर कर देता है? ये क्लिपबोर्ड में स्टोर कर देता है। कट ऑप्शन का इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, इन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करने के लिए किया जाता है। मतलब एक जगह से उनको हटा के और दूसरी जगह ले जाकर पेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, इस प्रोसेस को देखेंगे हम कि कट कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस चीज को कट करना है उसे सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको कट कमांड देना होगा। या तो आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर दे सकते हैं, या फिर आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में आप जहां पर चीज को लाना चाहते हैं, जो भी आपने कट किया उसे जहां लाना चाहते हैं वहां पे कर्सर को पॉइंट करेंगे और उसके बाद में पेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से ये कट का ऑपरेशन होता है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि ये कट एक्चुअली में होता कैसे है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार कॉपी को भी जान लेते हैं कि कॉपी क्या होती है। कॉपी के बारे में अगर मैं बात करूं तो लिखा है कि इसका यूज किया जाता है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए, और फिर ये भी स्टोर होता है कहां पर? क्लिपबोर्ड में ही। क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल, कॉपी ऑप्शन का इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट, इमेज को का डुप्लीकेट बनाने के लिए किया जाता है। ये सबको पता है कि जब आप एक जगह से चीजों को कॉपी कर लेते हैं तो आप उसको मल्टीपल टाइम दूसरी जगह पर पेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, प्रोसेस इसका सेम वही है कट वाला, बस यहाँ पर कट की जगह आपको क्या करना है? कॉपी करना है, और बाकी सारी चीजें वही हैं जो आपको पेस्ट में कट ऑप्शन में देखने को मिली थी। अगर बात की जाए पेस्ट की, तो पेस्ट के बारे में, पेस्ट का पहले शॉर्टकट देख लो, कंट्रोल भी है। इस ऑप्शन का यूज करते हैं अपीयर करने के लिए या फिर पेस्ट करने के लिए। जो भी आपने कट किया है या जो भी आपने कॉपी किया है उसको कर्सर के पोजीशन पे लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने किसी चीज को कट कर लिया तो फिर कर्सर के पोजीशन पे उस चीज को अपीयर करने के लिए आप यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किसी भी कॉपी या कट किए हुए टेक्स्ट को
यहाँ पे सॉरी माफ करिएगा, टेक्स्ट को स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको ऑलरेडी पता थी, नोटपैड में आपने सीखा होगा या आपने वर्डपैड के अंदर इस चीज को अच्छे से पढ़ा होगा, और यहाँ पे मैंने फिर से इसको बता दिया। लेकिन इसी में एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन आइटम टू अनदर। फॉर्मेट पेंटर का यूज तब किया जाता है जब आप चाहते हैं किसी आइटम यानी किसी भी टेक्स्ट के ऊपर की गई फॉर्मेटिंग्स को दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना अगर आप चाहते हैं, तो वहां पे आपको फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि सेलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर जो जो फॉर्मेटिंग्स की गई हैं उनको कॉपी कर लेता है और ले जाके दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई कर देता है। एग्जांपल के लिए, इफ यू हैव रिटन टेक्स्ट इन वर्ड, अगर आपने वर्ड में कोई टेक्स्ट लिखा है और उसको आपने फॉर्मेटेड कर रखा है, ठीक है, जैसे उसमें आपने फॉर्मेटेड में फॉन्ट का टाइप चेंज कर रखा है, उसका कलर बदल रखा है, उसका साइज बदल रखा है, तो ये सारी फॉर्मेटिंग जो है वो कॉपी हो जाएंगी फॉर्मेट पेंटर के द्वारा, और उसके बाद में क्या होगा कि उसको दूसरे सेक्शन पे आप अप्लाई इजीली कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे स्थान पर अप्लाई करने के लिए किया जाता है। कैसे होगा प्रैक्टिकली अभी हम सब समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपको जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर होम टैब के अंदर से आपको फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड देन जिस टेक्स्ट को आपको फॉर्मेट करना है दूसरा टेक्स्ट पे आपको जाके बस ड्रैग कर देना होता है। तो ये कुछ ऑप्शन है जो आपको क्लिपबोर्ड के अंदर करने हैं, लेकिन नोट में एक बात भी लिखी है, आफ्टर द पॉइंटर चेंज टू ए पेंट ब्रश, जैसे आप ये करेंगे तो आपका पॉइंटर जो है वो पेंट ब्रश की तरह चेंज हो जाएगा, आपको बस क्लिक करना होता है और ड्रैग करना होता है। ठीक है, चलिए अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर में वर्ड 2019 को ओपन करना होगा, तो हमने यहाँ से वर्ड 2019 को सर्च करके ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद में आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक कीवर्ड लिखना है जिसका नाम है इजिकल टू RAND, और ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देना है। एंटर करने पे आपको 4 पैराग्राफ यहाँ पर मिल जाएंगे। अब मान लीजिए कि पहला पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया और इस पे ये मिनी टूल बार आ रहा है, यहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर से भी कर सकते हैं। आपने लिखने का थोड़ा सा स्टाइल बदल दिया यहाँ पर, ठीक है, लिखने का आपने यहाँ स्टाइल बदल दिया, साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, उसके अलावा आपने जो है इसको अंडरलाइन कर दिया। तो जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो चीजें सब की सब इसी टेक्स्ट पर हो रही हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सेम यही फॉर्मेटिंग हमारे लास्ट वाले पैराग्राफ पे भी आए, तो आपको इतना काम दोबारा से करना पड़ेगा। और अगर इतना काम दोबारा से ना करना पड़े, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहली चीज आप इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे जाइए और जहां पर इसे अप्लाई करना है आप वहां सेलेक्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि दोनों जगह सेम फॉर्मेटिंग आ गई। अगर बात की जाए कॉपी पेस्ट की, तो पहले कट कर लेते हैं इसको। मान लीजिए इसकी जगह से हमने कट कर दिया तो ये अपने जगह से गायब हो गया, और कर्सर रखा हमने यहाँ, इंटर किया, कर्सर देखो आपका यहाँ कर्सर शो हो रहा है, आपको बस सिंपली इसे पेस्ट कर देना है। तो जो चीज आपने कट की थी वो कर्सर पॉइंट पे पेस्ट हो चुकी है। अगर आपने कट की जगह इसको कॉपी किया होता तो फिर आपका क्या होता कि ये चीज कहीं नहीं जाती यहाँ से, लेकिन दूसरी जगह जहां आप पेस्ट करते हैं वहां पर ये जरूर पेस्ट होगी। और एक बार कट या कॉपी करने के बाद आप मल्टीपल टाइम्स चाहें तो इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मुझे ये टेक्स्ट को नॉर्मल बनाना है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और उसके बाद इस पे सेलेक्ट लगा दिया, तो फॉर्मेट पेंटर ने जो भी फॉर्मेटिंग थी इस पे अप्लाई कर दी। तो इस तरीके से आप क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप का यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।